नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS स्टूडेंट चॉइस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आयत, वर्ग व वृत्त के मिश्र सवालों के बारे में बात की थी। आज वर्ग व वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका सवाल। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ? एक वर्ग के अंतःवृत्त व परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? माना वर्ग की भुजा बराबर ए। माना वर्ग की भुजा ए, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा? √2a। वर्ग का विकर्ण होगा √2a। अंतःवृत्त की ये भुजा है। अंतःवृत्त की अब हम निकालेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी वर्ग की भुजा का आधा। वर्ग की भुजा का आधा। वर्ग की भुजा है a/2। अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी a/2। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। पाई का मान पाई r स्क्वायर a/2 पाई इंटू a स्क्वायर अपॉन 4। फिर महावृत्त के लिए परिवृत्त के लिए बात करेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होगी वर्ग के विकर्ण की आधी। √2a/2। इसमें हम √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे या इस 2 को लिख सकते हैं √2 × a, √2 × √2। √2 से √2 कट गया तो a/√2 बचा। ये परिवृत्त की त्रिज्या निकल आई। परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। पाई इंटू a स्क्वायर अपॉन 2। अब पूछा है हमें अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकला था। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू a स्क्वायर अपॉन 4 अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल निकला पाई इंटू a स्क्वायर अपॉन 2। पाई से पाई कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2 × 1 2 दूनी 4 बचा 1/2 अनुपात 1/1। इसे और सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका इधर बड़ा होगा, इसका इधर बड़ा होगा। अंतःवृत्त व परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है 1/2। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना है? वर्ग की प्रत्येक भुजा तथा त्रिज्या का अनुपात पूछा है। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर इक्वल टू a भाई वृत्त की त्रिज्या हुई r मान इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। वृत्त का
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से हम ए का मान निकालेंगे, इधर भेजेंगे, इधर रूट लगेगा, यहां से वर्गमूल लेंगे तो रूट पाई इंटू आर, रूट पाई इंटू आर। अब पूछा है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा व त्रिज्या का अनुपात, वर्ग की भुजा अनुपात त्रिज्या, वर्ग की भुजा निकली रूट पाई इंटू आर, वही त्रिज्या है आर, आर से आर कैंसिल, अनुपात निकला रूट पाई अनुपात ए। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना है? हमें दे रखा है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 484 वर्ग मीटर। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो दे रखा है 484 वर्ग मीटर। यहां से हम ये 22 का वर्ग होता है, यहां से भुजा निकालेंगे, भुजा इक्वल टू 22 मीटर। अब कहा है कि वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है। वर्गाकार मैदान की परिमिति होती है, वर्गाकार मैदान की परिमिति होती है 4 इंटू भुजा, और वृत्ताकार मैदान की परिमिति होती है 2 पाई आर। हमें भुजा निकल आई 22 मीटर, 4 इंटू 22 इक्वल टू 2 पाई का मान 22/7। यहां से आर निकालेंगे क्योंकि हमें व्यास पूछा है। ये 2 से 2 बार 22 से 22 कैंसिल, 7 इधर भेजेंगे, आर इक्वल टू 7 दूनी 14 मीटर। त्रिज्या निकली 14 मीटर और पूछा है व्यास। व्यास त्रिज्या का, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। आर का मान निकला 14 मीटर, 14 दूनी 28 मीटर, व्यास निकले 28 मीटर। अगर हमें क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल भी निकल आता। चलिए अगला सवाल कराते हैं। ये अगला सवाल। 63 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों कोनों पर लगे खूंटे से एक एक घोड़ा बांध दिया गया है। प्रत्येक घोड़े की रस्सी इतनी लंबी है कि वे ठीक एक दूसरे तक पहुंच सकें। चरे गए बिना बचे भाग का क्षेत्रफल कितना है? ये कोई 63 मीटर भुजा वाला वर्गाकार क्षेत्र है। एक यहां खूंटा है, एक यहां है, एक इसके चारों कोनों पे खूंटे हैं। इनसे घोड़े बांधे गए हैं जो एक दूसरे के यहां तक चल सकते हैं। ये वाला घोड़ा इतना भाग चलेगा, ये इतना चलेगा, ये इतना चलेगा। ये शेष भाग है, इस भाग का है क्षेत्रफल पूछा है। बिना चरे यानी शेष भाग का, बचे भाग का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका शेष भाग का क्षेत्रफल होगा शेष
भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि ये एक वृत्त है, अरे अगर इसके 4 खंड किए जाएं तो ये इसमें टूटेंगे। एक खंड को यहां उठा के रख दिया, एक को यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया, एक को ये रख दिया, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। भुजा स्क्वायर, भुजा दी रखी है हमें 63 × 63, वर्ग की भुजा 63 है तो इनका त्रिज्या होगी 63/2 और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²2, पाई का मान 22/7 × r का मान वर्ग की भुजा का आधा, त्रिज्या होगी वर्ग की भुजा की आधी 63/2 × 63/2। यहां हम काटेंगे 7 ने 63, 11 बाद 2 से 22, यहां हमें कॉमन दिख रहा है 63 को कॉमन लिया दोनों से, इधर बचा 63 माइनस 11 99/2, 99/2 63 इंटू इन्हें सॉल्व करेंगे 6 126 माइनस 99/2, 63 इंटू 126 में से 99 गए तो बचे 27/2, 27/2। 63 और 27 का गुणा करेंगे तो 1701 प्राप्त होगा बट्टे 2, 1701/2। इसका भाग देंगे 2 8 16 10, भाग टूटेगी बिंदी 5 वर्ग मीटर। इस भाग का क्षेत्रफल निकला, बिना चले भाग का क्षेत्रफल निकला 850.5 वर्ग मीटर। चलिए तो अगला सवाल कराते हैं। हीरा अगला सवाल, एक वृत्त में एक वर्ग बना है, एक वृत्त में एक वर्ग बना है, वर्ग का विकर्ण 42 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण है जो 42 सेंटीमीटर है, जो 42 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी वो, हाँ तो वृत्त की त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर। वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, इस वर्ग को छोड़कर इस शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है, इस शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? विकर्ण दिया है 42 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर। पूछा है शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 8/7 इंटू r², यानी त्रिज्या का स्क्वायर। 8/7 त्रिज्या निकली 21 सेंटीमीटर, 7 से ये 3 बार 8 दी 24 इंटू 21 बराबर 21 चौका 84, हासिल लगी 8, 21 दूनी 42 और 84 50, 504 वर्ग सेंटीमीटर। इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकला 504 वर्ग सेंटीमीटर। या फिर ऐसे निकालते हैं
पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते और फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालते, उनमें से वृत्त के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देते तो इन शेष भागों का क्षेत्रफल भी निकल आता, लेकिन इससे भी निकलता है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक त्रिभुज के साथ। हमारी वीडियो को